पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है। एक एक कर जिन्हें वो अपना साथी कहता था, वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। देश में भुखमरी से हाल बुरा है और कोई अब मदद के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब सिर्फ भारत ही है जो पाकिस्तान को डूबने से बचा सकता है और पीएम मोदी हैं जो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। ऐसा कहना है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत का। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी न किसी स्तर पर पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबार सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। इस वजह से वो जरूरत की तमाम वस्तुओं को आयात करने में भी सक्षम नहीं है। कई घरेलू सामानों की ऊंची खुदरा कीमतों के कारण पहली बार पाकिस्तान की साप्ताहिक मुद्रास्फीति 40% के पार चली गई है। प्याज, चिकन, अंडे, चावल, सिगरेट और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में अमरजीत सिंह दुलत ने कहा, मुझे लगता है इस साल मोदी जी पाकिस्तान की मदद करेंगे। कोई अंदरूनी सूचना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार, राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती, राजनीतिक अस्थिरता और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के गिरने से पड़ोसी देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय राहत पैकेज मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि संकट से निपटने की पाकिस्तान की पुरानी पद्धति अब काम नहीं कर रही और इसलिए यह भारत के साथ शांति एवं व्यापार की बात करने के लिए कहीं अधिक खुला हो सकता है। दुलत ने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ मेलजोल हमेशा ही घरेलू राजनीति से प्रभावित रहा है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच अतीत में शांति वार्ता घरेलू धारणाओं की बंधक रही है और पाकिस्तान ने भारत और सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र का दर्जा देने से इनकार किया है, जबकि वे विश्व व्यापार संगठन के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को इसे प्रदान करने के लिए आबद्ध है। पूर्व रॉ प्रमुख ने आगे कहा कि चीन के लिए कूटनीतिक कोशिश को और अधिक खुली कूटनीति का रूप देने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि भारत उसके प्रति मददगार रहने का इरादा रखता है। साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठकों के बावजूद अमेरिका को भी भारत प्रसन्न करता रहा है। उन्होंने कहा, आप रुख से पलट जाते हैं और ट्रंप का स्वागत करते हैं, जो चीनियों को पसंद नहीं आता है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत की गुट निरपेक्ष परंपरा का हिस्सा है। पूर्व रॉ प्रमुख ने यह भी चेतावनी दी कि ईरान, रूस, चीन का एक ताकतवर गठजोड़ तैयार हो रहा है। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध की जरूरत को रेखांकित करते हुए दुलत ने कहा, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए हैं, जो कि बहुत सकारात्मक है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है। हमारे पड़ोसी कहीं नजदीकी हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि थोड़ी और सार्वजनिक संपर्क के साथ वार्ता खुली रखी जाए। ऐसा समझा जाता है कि दुलत ने रॉ प्रमुख रहने के दौरान पड़ोसी देश में कई गुप्तचर अभियान संचालित किए थे। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही दुलत राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।